तो हम लोग हर तरह के वायलेंस को, वॉर को कंडम करते हैं, किसी को भी किसी पे भी जुल्म करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन फलस्तीन पर इजराइल ने कब्जा किया और पिछले 15 सालों से लगातार 33,000 बच्चों को मार दिया, 1.5 लाख लोगों को मर्डर कर दिया, इनोसेंट सिविलियंस का। कहां चले गए ह्यूमन राइट्स के चैंपियन? दूसरी बात, जब 7 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ, वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि यह वैक्यूम में नहीं हुआ था, यह बदले की भावना में हुआ था। डेफिनेटली बच्चों की किलिंग जस्टिफाई नहीं होगी, लेकिन अमेरिका ने और इजराइल ने कहा बच्चों का कत्ल किया गया, बाद में यूएस ने उससे विड्रॉ कर लिया, फिर कहा गया रेप किया गया। मैं सवाल हिंदुस्तान के संदर्भ में पूछ रहा हूं, मेरा निवेदन है कि हिंदुस्तान के संदर्भ में रहे। मेरा कहना है कि एक तरफ तो हमास के नाम पर भी एका करने की कोशिश है और दूसरी तरफ बंटवारे की कोशिश है। उसका जवाब नहीं, अगर डायरेक्ट सवाल है, अगर हमास आएगा तो फिर भारत के साथ साथ जो जहां का विषय वहां का भी पूरी बात जानी चाहिए ना। पूरी बात यह है कि फलस्तीन के लोग अपने लेजिटिमेट राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। और याद करिए उस दिन को जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया और हमारे वीर बहादुर शहीद भगत सिंह को उन्होंने क्या कह करके पुकारा था, जब जब आक्रांताओं के खिलाफ वहां के लोग खड़े होंगे उनको आतंकवादी कहा जाएगा। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और यू कंपेयर भगत सिंह विद हमास टेररिस्ट? भगत सिंह ने किन औरतों को मारा था? आप क्या बात कर रहे हैं? आपने भगत सिंह से कैसे भगत सिंह को क्या कहा? भगत सिंह जी को क्या कहा? ऑब्जेक्शन है। भगत सिंह जी को क्या कहा अंग्रेजों ने? नहीं तो भगत क्या कहा? भगत सिंह थे ना, भगत सिंह जैसा ये बता दीजिए ना, भगत सिंह जैसा कोई होगा आने वाले युग के अंदर। अंग्रेजों को इसलिए मैं कह रहा हूं, अंग्रेजों ने भगत सिंह के साथ आप हमास के आतंकियों मैंने हमास का नाम ही नहीं। फलस्तीन के लोग जो हैं अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी है, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो कब्जा किया उनकी जमीन पर। और 4500 बच्चे मार चुके हैं पिछले 15 दिन में। किसी की आंख में आंसू नहीं है। उनके बच्चे नाम लिख रहे हैं वो अपने बच्चों पर कि मेरे बच्चे के ऊपर जब स्ट्राइक होगी, एयर स्ट्राइक, कहीं मैं कैसे जस्टिफाई करूं कि ये मेरा बेटा है। आज उन माओं के दर्द को हम नहीं समझ रहे। हर कोई भी उनकी माओं का दर्द समझने के लिए भारत में जातिवाद का जहर खोलना जरूरी है। हाँ, इसलिए सुनिए पूरी बात। हाँ। क्या आज तक कभी किसी ब्राह्मण ने मल उठाया है गांव में, देहात में? अगर उठाया है तो एक का नाम बता दीजिए। वो काम सब दलितों से करवाओगे? एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बना स्वामी दीपांकर। भारत का एक प्रधानमंत्री दलित। अब सर आपने 2 मिनट बोला, स्वामी दीपांकर, देन साजिद रशीदी, कोई और इंटरवेन नहीं करेगा। मैं दीपांकर जी आपके पास आता हूं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, जिनके नेत्र नहीं है लेकिन जानी जान है, वो कहते हैं कि बिहार में खुलेआम जाति के आधार पर जनगणना कराकर हिंदुओं में भेद डालने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये कितना घिनौना हो गया है। जब साधु संतों को यह बोलना पड़ जाए तो हालात वाकई क्या बिगड़ रहे हैं? अच्छा अमीश भाई, दिल पर हाथ रखकर बताइए, आपको नहीं मालूम पिछले 350 दिनों से सड़क पर उतरकर सबको एक ही बात कह रहा हूं कि कम से कम अब जातियों में मत बटिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 1951 में संसद के औपचारिक भाषण के बाद सरदार पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश को जातिवाद में बंटने की और जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है। तो फिर जातिगत जनगणना बिहार में वो करा रहे हैं जो कथित गांधीवादी हैं। और कराया कब? 2 अक्टूबर में उसको दिखा रहे हैं दुनिया के सामने कि हमने देखिए जातियों में हिंदुओं को बांट दिया। कभी हिम्मत जुटाइए ना साथ दादा, कभी मुस्लिम में भी पिछड़ा अति पिछड़ा कीजिए, कभी ईसाई में भी पिछड़ा अति पिछड़ा कीजिए। कभी इन बच्चों को बताइए, सिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, कमरिया, घोसी, ज्ञाना, तेली, अंसारी, पसमानदा, इन्हें भी तो बताइए सर। सिर्फ हिंदू को ही बांटिएगा? ब्राह्मण, बनिया, जाट, गुजर, त्यागी, यादव, सैनिक, क्यों? आप बटे हुए हो। लेट मी कंप्लीट। आप बटे हुए। लेट मी कंप्लीट। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने लेट मी कंप्लीट। पॉइंट तो सही है, आप उनकी बात से डिसएग्री करें तो बटे हुए तो हो दादा। मैं सब हिंदू तो जाति में बटा हुआ है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? हिंदू जातियों में बटा हुआ था, अब हिंदू एक होने की दिशा में चल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमीश बाबू, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे साथ जुड़े 47 लाख लोग कह रहे हैं। और मुझे गर्व है कि मैं 47 लाख लोगों को एक विचार के साथ खड़ा कर पाया। और छोड़ दीजिए, मैं नहीं जानता कौन बच्चा कहां से आया है। हिंदू होने में विश्वास रखते हो या जातियों में बंटने में? मैं भारतीय होने में विश्वास रखो। ये कोई बात ही नहीं है, भारतीय सब है। ये कहे की बात आ गई? भारतीय अपने को मानो। सबसे बड़ी अगर जो कोई वर्तमान सर्जिकल स्ट्राइक है तो वो उस सियासत पर है जो हिंदुओं को जातियों में बांट रही है। बताइए, 1931 में ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले थे, उसने कहा जिसकी ठोडी ऐसी वो उच्च जाति, जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो डाइवर्ट कर रहे हैं। सुनिए, देख दादा, आपने बोला मैं नहीं बोला, वो आपके बीच में नहीं बोले, बिल्कुल सुनिए, ऐसा बोलना नहीं चलेगा। जब ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर बांट रहा था, मैंने कब कहा कि तेली ऊंचा या माली लोहार ऊंचा सुनार,
हिंदू हिंदू था, इसलिए कह रहा हूं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू, इससे बढ़कर कोई रास्ता नहीं है। और याद रखिए, एक लास्ट बात कह दूं, जी 10 सेकंड, एक लास्ट बात याद रखिए कि मां भारती के शरीर के बिंदु बांटे जाएंगे, जातियों में गिनकर अब हिंदू बांटे जाएंगे। अगर आप बटे तो भारत का भविष्य क्या होगा, भारत के लिए भी आपको बात कहने कर की लीजिए। बहुत जरूरत नहीं है। अभी धर्म और विशेष अगर है, भारत के और लिए बात अगर कर लीजिए। और अगर आप के लिए नहीं बात बटे होगी। तो आपको क्या लगता है कि अगर हिंदू बटेगा तो भारत सुरक्षित रहेगा? नहीं, एक सेकंड, उनसे सवाल है मेरा, अगर हिंदू बटेगा जैसे स्वामी जी ने कह रहे हैं तो क्या भारत सुरक्षित रहेगा? सवाल है ये, जवाब। देखिए, बात हिंदू की नहीं है, बात हिंदुस्तानियों की है। पसमानदा मुसलमान का नारा किसने दिया? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? जब इजराइल के साथ खड़े होकर बाद में फॉरेन मिनिस्ट्री ने आकर सामने कहा जी हम तो फ़लस्तीन के साथ हैं, और फिर महमूद अब्बास से बात की जाती है, और यहाँ इलेक्शन रैलियों में सब जगह ये कहा जाता है कि हम इजराइल के साथ हैं और हमास आतंकवादी है, और आप वहाँ ऐड भी दे रहे हैं इंसानियत के नाम पे। करनी कुछ है, कतनी कुछ है। आप देखिए, ये तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है? इसी का नाम तुष्टीकरण है। मैं एक वीडियो अब दिखाता हूं, और वो वीडियो है जमील खान का, जो कि मंत्री हैं कर्नाटक के, और मुझे लगता है वो वीडियो आप सबको देखना चाहिए, आप सबको देखना चाहिए। वो वीडियो मैं दिखा रहा हूं, उस वीडियो में जो कुछ हो रहा है। भाई कर्नाटका के अंदर एकजुट होकर मुसलमान कैसे वोट करा? हम लोग लगातार 6-8 महीने से इंडोर मीटिंग करते थे, कभी हम लोग दिखा रहे नहीं हम लोग क्या करते करते, हर उलमा इकराम को लेके, हर मस्जिद के मौजून के इमाम सारे को कॉन्फ्रेंस में लेके कर्नाटका के अंदर वो जमात के साथियों को लेके काम किया पहली बार हम लोग। तो इनका कहना है कि हमने मुसलमानों को इकट्ठा करा, इसलिए बीजेपी की हार हो गई उधर, और अब देखिए आपका पूरा एजेंडा चलेगा। इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये कहने का प्रयास हुआ है, और साथ ही साथ एक तरफ हिंदुओं का बंटवारे की बात हो रही है, यानी जात पात। मैं सीधा रुख करता हूं आपका शहजाद पूनावाला, आपका पहला रिएक्शन। देखिए, इसमें कोई हैरानी की बात है ही नहीं। इससे पहले कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में क्या बोला था, 90% मुसलमान एक हो जाओ वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। कटिहार में सिद्धू ने बोला था, सोनिया गांधी जी ने जामा मस्जिद के इमाम से अपील करवाई थी, और राहुल गांधी ने तो बंद कमरे में कहा था कि हम एक मुस्लिमों की पार्टी है। इसमें कोई समस्या नहीं, समस्या केवल इतनी है, उन्होंने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था, इनकिलाब के इंटरव्यू में कहा था, आप चेक कर लीजिए, और बीच में बार बार बोलना बंद कीजिए, बीच में बार बार बोलना बंद कीजिए। राहुल गांधी की पार्टी ज्वाइन कर ली है क्या? राहुल गांधी पार्टी ज्वाइन कर ली है। 80-20 का नारा किसका है? एक सेकंड मैं बताता हूं। अभी आपने भी कहा उसको, अभी आपने भी जस्टिफाई किया उसको। भाई 80-20 का नारा की जो बात कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी को 20% वोट मिला था, बाकी 80 हमने अपने तरफ मांगे, और 20% वोट समाजवादी पार्टी को बोला कि दूसरी बात, मुझे लगता है कि एक मतलब मैं आपको बताता हूं कि ये चल क्या रहा है। ये चल रहा है पॉलिटिक्स ऑफ कैप। कैप का पता है मतलब क्या है? कंपेटिटिव अपीजमेंट एंड पोलराइजेशन पॉलिटिक्स, मतलब और कुछ ना समझे, कैप पॉलिटिक्स चल रही है। मैं इनसे केवल 1-2 सवाल पूछना चाहता हूं, मैं केवल 1-2 चीज बता देता हूं। भाई विवेक जी, आप बोलो साहब, ये मुगलों का रूल आने जा रहा है, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने जा रही है, मुसलमान सत्ता में आ जाएंगे, हिंदुओं का क्या होने जा रहा है? क्या तरीका है भाई? हिंदुओं इकट्ठा हो, अच्छा ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं। कह रहे हैं कि आप हिंदुओं को डरा रहे हैं, देखिए मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, मुसलमानों का राज आ जाएगा। जमीर खान नहीं कर रही है सब कुछ। देखिए ऐसा है, पहले तो जमीर खान वही व्यक्ति है जिसने कहा कि हिजाब नहीं पहनोगे तो बलात्कार हो जाएगा, और ये जाकर वो राजस्थान में कह रहा है कि जैसे कर्नाटक में हमने चुनाव जीता है तो खुलकर आकर कांग्रेस पार्टी बोल देना। इस वीडियो के एंड में आप पूरा वीडियो चलाएंगे तो उसमें कहता है अरे रिकॉर्ड मत करना, इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। वो हिस्सा भी इस वीडियो में, अगर कोई गलत बात नहीं थी तो खुले में आकर कांग्रेस पार्टी ऐलान क्यों नहीं करती कि हम मुसलमानों का वोट मांग रहे हैं, और फिर जब चुनाव आते तो सीजनल हिंदू क्यों बन जाते हैं? दूसरी बात, मेरा केवल इतना कहना है, ये तो नास्तिक की पार्टी है ना, एथियस्ट पार्टी है। एक बात बोलिए, अगर कोई बीजेपी सांसद, अरे सुन लीजिए यार, विवेक जी तरीका नहीं है, विवेक जी तरीका नहीं है, सब नागरिक है, एक सेकंड विवेक जी मुझे एक बात बताइए, विवेक जी एक बात बताइए, अगर कोई भाजपा का सांसद बोलता सारे हिंदू एक हो जाओ, वोट दो, तो आप क्या कहते हैं? तो सांप्रदायिक कहते हैं, तो सांप्रदायिक नहीं है ना, तो सांप्रदायिक नहीं है। नहीं, आपको मैं अभी बोलने नहीं दूंगा। इन्होंने बार-बार ऐसे क्या बोला? स्वामी जी ने क्या बोला? एक सेकंड, स्वामी जी की सारी स्पीच यही है
कि हिंदू एक हो जाओ। एक सेकंड मैं एक सेकंड, मेरा निवेदन है, एक हो जाओ, और ये इलेक्शन के लिए है। देखिए मैं तो केवल मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि ये तो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग तो एथियस्ट पार्टी है, हम रिलीजन को ओपियम मानते हैं मासेस का। मुझे बताइए कि इलेक्शन की मीटिंग मस्जिद में करना ये जायज है, तो आरएसएस की शाखा टेंपल में लगने पर इन्होंने प्रतिबंध क्यों लगाया केरला में? आरएसएस तो राजनीति से जुड़ा हुआ भी नहीं है, आरएसएस की शाखा पर प्रतिबंध लगता है टेंपल में करने से, परंतु इलेक्शन की मीटिंग मस्जिद में हो सकती है। कैसे? मुझे शदाब की बात जाना पड़ेगा। शदाब मैं आऊंगा आपके पास, दीपांकर जी आ रहा हूं मैं। एक सेकंड, देखिए ये गलत है। शदाब चौहान मैं आपके पास आ रहा हूं। शदाब चौहान, सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पे, शहजाद पूनावाला पे, जेपी नड्डा पे, नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, बीजेपी पे सारे आरोप की। देखिए बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। ये कर्नाटक के मंत्री किसके नाम पर वोट मांग रहे थे? वो किसको एकजुट करने की बात कर रहे थे? वो इंडोर मीटिंग क्यों कर रहे थे? और क्यों कह रहे थे कि जो हमने कर्नाटक में करा है वो कर दो तुम राजस्थान के अंदर? और अगर सब कुछ सही था तो रिकॉर्डिंग का बटन ऑफ करने के लिए क्यों बोल रहे थे? जवाब दीजिए इस बात